कभी सोचा है कि एक टीचर को सच में बेहतरीन क्या बनाता है? आज हम आधुनिक शिक्षण के उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो इस बात पर आधारित हैं कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। तो शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं जो एक बहुत पुरानी धारणा को चुनौती देता है। क्या टीचर सिर्फ ज्ञान का एक घड़ा है जो खाली प्यालों में बस जानकारी भरता रहता है? आइए समझते हैं कि ये सोच अब क्यों बदल रही है और इसका एक ज्यादा बेहतर नजरिया क्या हो सकता है। इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। हम सीखने वाले के मन से शुरुआत करेंगे, फिर जानेंगे कि सीखने की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। इसके बाद टीचर के लिए कुछ मॉडर्न तरीकों पर बात होगी और आखिर में हम सफलता और असफलता को एक नए नजरिए से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। ये असल में हमारे विचारों और हमारी भावनाओं के बीच का एक कमाल का तालमेल है। मतलब बात सीधी सी है, एक स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहा है उसका सीधा असर उसकी सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है। अगर चिंता है तो वो सीखने में रुकावट बन सकती है, और अगर जिज्ञासा और उत्साह है तो सीखना कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि हम जिसे गिफ्टेडनेस या टैलेंट कहते हैं वो आखिर है क्या। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ऊंचे आईक्यू से कहीं ज्यादा है। देखिए, असली टैलेंट 3 चीजों का संगम है। किसी काम को करने की काबिलियत, कुछ नया और अलग सोचने की रचनात्मकता, और उस काम के लिए गहरा जुनून। जरा किसी बेहतरीन संगीतकार के बारे में सोचिए। उसके पास सिर्फ हुनर ही नहीं, बल्कि नई धुन बनाने की क्रिएटिविटी और घंटों तक रियाज करने का समर्पण भी होता है। और हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ऑटिज्म जैसे न्यूरोलॉजिकल अंतर सिर्फ एक छात्र के दुनिया से जुड़ने के तरीके को बदलते हैं, ना कि उसकी सीखने की बुनियादी क्षमता को। तो अब जब हम स्टूडेंट के मन को थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल में सीखने की प्रक्रिया काम कैसे करती है और इससे हमारी सोच कैसे बदलती है। यहाँ पुराने और नए तरीके में फर्क साफ दिखता है। वो जो पुराना जग और मग वाला मॉडल था ना, जहाँ टीचर ज्ञान को स्टूडेंट में बस डाल देता था, वो बदल चुका है। आज का नजरिया ये है कि छात्र अपनी समझ के निर्माता खुद होते हैं। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। किसी केक की रेसिपी जानना एक बात है, ये क्या का ज्ञान हुआ, पर असल में उस केक को बेक करना वो कैसे का ज्ञान है। सीखने में भी बिल्कुल यही होता है। असली महारत सिर्फ जानने से नहीं, बल्कि करने से आती है। अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है मेटाकॉग्निशन। आसान भाषा में कहें तो ये अपनी सोच के बारे में सोचना है। ये एक तरह से सीखने के सफर का नक्शा और कंपास है जो हमें रास्ता बनाने, भटकने पर पता लगाने और फिर से सही राह पर आने में मदद करता है। तो जो रटना होता है ना, वो मेटाकॉग्निशन नहीं है। बिना समझे रटना तो ऐसा है जैसे किसी पहेली के टुकड़े तो जमा कर लिए, पर यह पता ही नहीं कि उनको जोड़कर तस्वीर कैसे बनानी है। मेटाकॉग्निशन हमें वही पूरी तस्वीर दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को क्लासरूम में असलियत में कैसे लाया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो सिखाने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। एक मशहूर पहेली है कैंडल प्रॉब्लम, जिसमें एक मोमबत्ती को दीवार पर लगाना होता है और सामान में होती है सिर्फ एक माचिस की डिब्बी और कुछ पिने। इसका हल फंक्शनल फिक्स्डनेस को तोड़ने में छुपा है, यानी डिब्बी को सिर्फ माचिस रखने की चीज न मानकर एक स्टैंड की तरह देखना। बस इसी तरह की क्रिएटिव सोच को बढ़ावा देना है। ऐसी ही एक कमाल की टेक्निक है रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें स्टूडेंट्स बारी बारी से लीडर बनते हैं। वो सवाल पूछते हैं, मुश्किल हिस्सों को साफ करते हैं, मुख्य बातों को संक्षेप में बताते हैं और अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा। ये अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेने का एक जबरदस्त तरीका है। और आखिर में ज्ञान को टिकाऊ बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे असल जिंदगी से जोड़ना। जब क्लास की बातें बाहरी दुनिया से जुड़ती हैं तो सीखना अपने आप में मजबूत और यादगार बन जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। हम सीखने में सफलता और असफलता को असल में देखते कैसे हैं? इसका जवाब शिक्षा को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये फर्क कुछ ऐसा है जैसे एक माली है जिसे अपने पौधों की देखभाल करने और उन्हें बढ़ते देखने में खुशी मिलती है, और दूसरा माली वो है जिसे सिर्फ मेले में पहला इनाम जीतना है। अब जरा सोचिए, लंबे समय में किसका बगीचा ज्यादा फलेगा फूलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो वो फेल नहीं हो रहा, बल्कि वो गलती उसके दिमाग में झांकने का एक दरवाज़ा है
वो हमें ये दिखाती है कि वो कैसे सोच रहा है और हमें उससे सही समझ की तरफ ले जाने का एक मौका देती है। इसीलिए असेसमेंट का मकसद फैसला सुनाना नहीं है, वो तो एक टॉर्च की तरह है जो रास्ता दिखाती है। इसका असली काम ये समझने में मदद करना है कि हम कहाँ हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना है। और ये बात स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों पर लागू होती है। तो अंत में बस यही सोचना है कि अगली बार जब कोई गलती दिखे तो उसे नाकामी की तरह ना देखा जाए, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा माना जाए। और एक सवाल खुद से पूछना है, क्या हम ऐसे क्लासरूम बना रहे हैं जहां स्टूडेंट्स ये ज़रूरी गलतियां करने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें?